आजकल के इस दौर में हम सभी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए वेज सर्च करते रहते हैं और हमारी अपग्रेडेशन चाहे किसी भी तरह की हो, हमारी वैल्यूज़ में, हमारे फाइनेंसेस में, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ या फिर हमारी ओवरऑल वेलबींग, हम वेज सर्च करते रहते हैं कैसे अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर सकें। एंड देयर इज़ नो गेस रिक्वायर्ड। हमारी सर्च खत्म होती है आकर के इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट हमारे पास एक ईजीएस्ट अवेलेबल टूल है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर सर्च करके अपने आप कंज्यूम करके अपने आप को अपग्रेड या फिर डीग्रेड सब कुछ कर सकते हैं। और यही इंटरनेट सर्च हमें लेकर के जाती है एट द एंड पॉडकास्ट्स के ऊपर। देखो भाई, मैं इस बात को डेफिनेटली मानता हूं कि हमारे अराउंड बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रेन्स हैं जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और पॉडकास्ट बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो उन अच्छे ब्रेन्स की बात हमारे तक पहुंचाने का एक अच्छा जरिया भी बनता है। बट और जो सब कुछ बिना वेरीफाई किए व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करके अंकल लोगों को सच मनवाया जाता था, आज के टाइम पे वही चीज़ें यूथ को बता करके सच साबित की जाती हैं, क्योंकि यूथ उसको बिना क्रॉस वेरीफाई किए कंज्यूम कर रहा है और उसको सच मान रहा है। तो उनकी दुकानें बड़े अच्छे से चल रही हैं, क्योंकि हमारे बचकाने दिमाग को ये पता तक भी नहीं है कि वो बात जो एक बड़े सोफिस्टिकेटेड से बनाए हुए माहौल में बड़े वाले माइक के ऊपर सोफा पे बैठ के की जा रही है वो सच भी है या झूठ। हम उसको सच मान करके कंज्यूम करे जा रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे तो हमारे गाँव के अंदर ना पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठ करके सारा दिन ताश खेलते रहते थे और ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते थे। मुझे आजकल ये पॉडकास्टर भी बिल्कुल वैसे ही प्रतीत होते हैं, पता नहीं कहाँ से इतना सारा ज्ञान ला करके हमारे ऊपर थोपते रहते हैं। और मेरा छोटा सा बचपन का उस टाइम का दिमाग उन लोगों की कही हुई बातों को इतना सच मान लेता था, मुझे सच में यही लगता रहता था बहुत सारे सालों तक कि मेरे देश की डिफेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे यही बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर बैठ के ताश खेल रहे हैं यही डिसाइड करते हैं और इन्हीं के हिसाब से मेरा देश चल रहा है, क्योंकि मेरे पास उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करने का कोई भी सोर्स नहीं था जैसा आज के बच्चों के पास है, जिसका नाम इंटरनेट है। सच में भाई, मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब मैं किसी को पॉडकास्ट के ऊपर अपनी फिटनेस, वेलबींग एंड हमारी ओवरऑल वैल्यूज़ के ऊपर ज्ञान देते हुए सुनता हूं। एंड फिर मेरा दिमाग एक बार को तो मुझे भी ये कहता है भाई सच मान ले, सच ही कह रहा होगा बेचारा, इतना जोर लगा रहा है। तो भाई एक मेरे जैसे बंदे को ना ये पॉडकास्ट के ऊपर बैठे हुए समझदार लोग भी उतने ही ज्ञानवान लगते हैं जितने हमारे गाँव के अंदर वो अंकल लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेलते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दैट वी शुडंट लिसन टू दिस पीपल, बट सुनो, बट वी हैव सोर्सेस टू क्रॉस वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन दैट वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद। बिलीव मी, कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बड़ा बड़ा माइक लगा करके हमें यह नहीं बता सकता कि हमें अपने वाइफ, बच्चों, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे ट्रीट करना है और उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करके रखने हैं, क्योंकि विद अ क्लीन हार्ट हम जैसे भी अपने डियर वंस के साथ हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, और अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम बनावटी हो जाते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि बनाई हुई चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं।